देवी ब्रह्मचारिणी। परिचय। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित छात्रा जो अन्य छात्रों और अपने गुरु के साथ एक आश्रम में रहती है। यह देवी दुर्गा के दूसरे रूप का भी नाम है। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी ब्रह्मचारिणी सफेद कपड़े पहनती हैं। उनके दाहिने हाथ में एक जाप माला और उनके बाएं हाथ में कमंडल है। देवी ब्रह्मचारिणी की कथा। अपने पिछले जन्म में देवी दुर्गा ने राजा दक्ष के महायज्ञ में अपने जीवन का बलिदान दिया था। बाद में उन्होंने पहाड़ों के राजा हिमवंत की बेटी के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा गया। जैसे ही वह बड़ी हुई, माँ पार्वती ने अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव से शादी करने का संकल्प लिया। जब उनके माता पिता को इस इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे दृढ़ता से हतोत्साहित किया और कहा कि यह संभव नहीं है। हालांकि माँ पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने की ठानी। एक दिन भगवान ब्रह्मा के पुत्र ऋषि नारद उनसे मिलने आए। माँ पार्वती की इच्छा को समझने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि यदि वह तपस्या और ध्यान का मार्ग अपनाती है तो वह भगवान शिव से शादी कर सकती है। माँ पार्वती ने ऋषि नारद की सलाह को स्वीकार कर लिया और अपनी कठोर तपस्या और भक्ति की यात्रा शुरू की। उन्होंने भोजन करना भी बंद कर दिया और केवल फल या फूलों का सेवन किया। उनका समर्पण ऐसा था कि 100 से अधिक वर्षों तक उन्होंने कुछ भी खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद वह 3000 से अधिक वर्षों तक केवल गिरे हुए पत्तों को खाती रहीं और जंगल के फर्श पर सोती रहीं। बाद में उन्होंने गिरे हुए पत्ते खाना बंद कर दिया और पानी भी छोड़ दिया। आखिरकार वह दुर्बल हो गई और उनका शरीर भी बेहद कमजोर हो गया। हालांकि उन्होंने हार मानने से मना कर दिया और कई वर्षों तक अपनी तपस्या जारी रखी। शीघ्र ही उनके समर्पण और बलिदान की खबर संसार के कोने-कोने में और देवताओं तक भी पहुंच गई। सृष्टि के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने माँ पार्वती की तपस्या के विषय में सुना और उनके सामने प्रकट हुए। वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और कहा कि कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की कठिनाइयों से नहीं गुजर सकता। भगवान ब्रह्मा ने माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया और उन्हें बताया कि भगवान शिव के लिए उनका प्यार वास्तव में विशेष और शुद्ध था। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद से माँ पार्वती ने अब और भी अधिक परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी तपस्या जारी रखी। जल्द ही भगवान शिव ने उनके बलिदान को देखा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। समर्पित तपस्या और अटूट विश्वास के इस मजबूत कार्य के कारण उन्होंने ब्रह्मचारिणी या तपचारिणी नाम कमाया। आज तक नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की देवी के रूप में पूजा की जाती है। धन्यवाद।